इस चैनल पे ना मैं अक्सर कई बारी कहानियाँ सुना देता हूँ, पता नहीं आप लोग को अच्छी लगती है कि नहीं लगती, पर उन कहानियों का कोई ना कोई मतलब ही होता है। आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। तो वो हर साल अपने घर पे किसी धार्मिक शख्सियत को, जैसे कि अगर हिंदू है तो किसी पंडित को, अगर मुस्लिम है तो किसी मुल्ला को, अगर सिख हैं तो किसी ग्रंथी को, और अगर ईसाई हैं तो किसी प्रीस्ट को अपने घर पे खाने पे बुलाते हैं। तो मैं स्पेसिफिक धर्म या स्पेसिफिक उस पे नहीं जाऊंगा। तो वो हर साल अपने घर इसी तरह से किसी धार्मिक शख्सियत को बुलाते हैं खाने पे। 5-6 साल 10 साल इस तरह की चीज़ चलती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, थोड़ी मतलब इस तरह से हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है। चलो खैर, अ, वो बुलाते हैं धार्मिक शख्स को, उनके घर आते हैं, पंडित जी मुल्ला ग्रंथी प्रीस्ट जो भी है वो आते हैं। तो ये जो हस्बैंड होते हैं वो उनको कहते हैं कि जी इस बार ना मैंने हमने बड़ी मुश्किल से आपको बुलाया। मैं तो बुलाना चाह रहा था, मेरी वाइफ आपको बुलाने के हक में नहीं थी, या मेरे परिवार के मेंबर आपको बुलाने के हक में नहीं थे, पर फिर भी मैंने बुला लिया। वो शख्स शख्सियत जो पूछते हैं कि क्या हो गया? वो कहते हैं जी कुछ तो हमारे फाइनेंशियल हालात थोड़े से ख़राब हैं, कुछ ना लास्ट ईयर जब आप खाने पे आए थे तो यहाँ पर ना टेबल पे कुछ पैसे पड़े थे, तो वो जब आप गए हो तो वहाँ पे वो पैसे नहीं पड़े हुए थे। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आपको मांग लेने चाहिए थे, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जो पंडित मुल्ला प्रीस्ट ग्रंथी जो भी थे, बड़े सियाने थे, बड़े सुलझे हुए थे। तो कहते आपने अपने घर में ढूंढे पैसे? कहता हाँ जी, हमने सारा घर ढूंढ मारा, हमने घर की एक एक चीज़ ढूंढ मारी, हमें पैसे नहीं मिले। वो तो आपको अगर चाहिए थे तो आप हमसे मांग लेते, हम दे देते। उसने मतलब ही रिपीट दैट थिंग, दैट स्पेसिफिक वर्ड के आपको अगर चाहिए थे तो हमसे मांग लेते, आपको चोरी नहीं करने चाहिए थे। तो इतने में वो जो धार्मिक शख्स थे उनकी निगाह पड़ती है कि सामने वहाँ पर एक शेल्फ पे धार्मिक पुस्तक पड़ी है। वो कुरान भी हो सकते हैं, वो गीता भी हो सकती है, वो बाइबल भी हो सकती है, वो गुटका साहिब भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। तो वो उसको कहते हैं कि आप वो बुक लेके आओ मेरे पास। तो इस बंदे को लगता है कि अब ये ड्रामा करेंगे कि धार्मिक पुस्तक पे हाथ रख के कहेंगे कि नहीं नहीं यार मैंने नहीं चोरी करी, मुझे कसम है ये वो। चलो खैर, वो बंदा बुझे से मन से जाता है, वो बुक उठाकर ला के उनके पास रख देता है। तो ये अब बंदा बोलता है कि हाँ वाकई में जब मैं आया था पिछले साल तो यहाँ पर टेबल पे पैसे पड़े थे, मैंने भी देखे थे, पर उस टाइम पे हवा चल रही थी जोर से तो ये पैसे नीचे गिर गए थे, तो मैंने नीचे से उठा के इस पुस्तक के अंदर रख दिए थे। अब हस्बैंड को कोई जवाब नहीं सूझता। वो कहता कि आप खोलो इसको, पुस्तक को खोला, उसमें पैसे पड़े हैं देखो। वो पैसे उसमें एज इट इज पड़े होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, माफिया मांगते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई, हम ऐसे वैसे ये वो। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि ये जो धार्मिक शख्स थे, अगेन वही पंडित, मौलवी, प्रीस्ट, ग्रंथी कोई भी हो सकते हैं, ये कहते हैं कि यार मुझे आपके घर का पानी भी नहीं पीना। कारण क्या है? आप हर साल मुझे या किसी भी धार्मिक शख्स को घर पे खाने पे तो बुलाते हो, वो तो आप एक एक रिवाज पूरा कर देते हो। पिछले एक साल में आपने एक बार भी अपने घर पे पड़ी धार्मिक पुस्तक खोल के नहीं देखी। तो आप किस चीज के धार्मिक हो? आप सिर्फ नाम के धार्मिक हो। इस बात को सुनते ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो पूरी तरह स्टन हो जाते हैं, पूरी फैमिली स्टन हो जाती है कि ये क्या बात बनी। वो कहता आपने हर एक चीज ढूंढी, हर एक अलमीरा ढूंढी, दराज ढूंढा, बेड देखे, सोफे के नीचे देखा, हर पूरा फर्नीचर देख लिया, पर आपने पिछले एक साल में इस धार्मिक पुस्तक को, जिसको कुरान बाइबल गीता गुटका साहब कुछ भी कह सकते हैं, खोल के पढ़ा ही नहीं कभी, खोल के देखा ही नहीं। किस चीज के धार्मिक हो आप? तो मुझे तो आपके घर का पानी भी नहीं पीना। पहले तो आपने सोचे समझे बिना मेरे पे इल्जाम लगा दिया। आपने मुझे यहाँ तक बोल दिया कि अगर जरूरत थी तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, आपने मुझे धार्मिक कार्य के लिए बुलाया। मैं ये समझता था कि आप लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो, धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है,
पर जिस परिवार ने पिछले 1 साल से धार्मिक पुस्तक खोल के ही नहीं देखी, वो कितना को धार्मिक होगा। और ये जो शख्स हैं वो वहां से उठ के उनके घर से चले जाते हैं। तो कहानी का मॉरल ये हुआ कि कभी कभी हम सिर्फ कर्म कांड में पड़े होते हैं। वो आपने भी सुनी होगी चीज कि भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जो है ना, वो किसी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च में बाद में है, सबसे पहले हमारे अंदर है, हमारे खुद के अंदर है। बुल्ले शाह ने भी कहा कि अपे आवाज मारे अपे बोलना है, जुदा नहीं रब तेथों। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी डीप मीनिंग है इस बात का। जिस पैसे को वो सारी जगह ढूंढ रहे थे, जिस पैसे को उन्होंने लेकर, चोरी का इल्जाम भी एक बंदे पे लगा दिया कि ये बंदा पिछले साल आया था, उसके बाद पैसे गायब है, तो यही लेके गया होगा। उस पैसे को उन्होंने अपनी उस धार्मिक पुस्तक में नहीं ढूंढा जिस धर्म के करके उन्होंने इस व्यक्ति को खाने पे बुलाया था। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ नाम के धार्मिक काम मत करो, दिल से भी धार्मिक हो, मन से भी धार्मिक हो, दिमाग से भी धार्मिक हो। और धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मतलब अंधविश्वास में पड़ जाओ, नहीं। भगवान तो है, मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं प्रूव कर दूं कि भगवान है, पर मुझे पता है कि भगवान तो है। किसी की इतनी समझ नहीं होगी कि वो ये कह दे कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो फिर भी है। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था एक चीज के, इफ यू बिलीव इन गॉड देन डोंट टेल अदर्स बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दैट। एंड अगेन, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड डोंट टेल एनीवन बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दैट टू। तो भाई, अगर आप धार्मिक हो या किसी भी ऐसी चीज में हो कि आपको किसी इटर्नल फोर्स पे फेथ है, तो कम से कम सबसे पहले अपने मन के अंदर तो झांती मारो, अपने मन के अंदर तो झांको। जो पैसे आपके एक धार्मिक पुस्तक में पड़े हुए थे, आप उसको खोल के देख लेते, हो सकता है आपको फाइनेंशियल क्रंच भी ना आता, आपका उतने से पैसे से बहुत काम सर जाता। हो सकता है आप खोल के देखते, इसी बहाने भगवान का नाम लेते, पढ़ते, कुछ दिमाग में, दिल में बातें जाती, कोई रास्ता खुल जाता। पर आपको तो सिर्फ एक चीज पता था कि हर साल किसी को बुला के खाना खिला दो, बस हम विले, हमारी स्वर्ग की टिकट पक्की है। स्वर्ग यही था जो आपने मिस कर दिया। चलो एनीवे, ये थी आज की कहानी। हर एक व्यक्ति, इस वीडियो को देखने वाला, अपने अपने हिसाब से इसका मॉरल निकालेगा। आप क्या मॉरल निकालते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।